हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विंड्स ऑफ चेंज फ्रॉम योर 9th इंग्लिश कावेरी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 के टेक्सचुअल एक्सरसाइज की। इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। ऊपर आई बटन में मैंने उसको टैग कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसको टैग कर दिया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट समझ आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर? दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन कि यहाँ पे ये जो टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज वो किस तरीके से इस चैप्टर का एसेंस जो है वो कैप्चर करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, द टाइटल winds of change is very meaningful and symbolic. On the surface level, it refers to the pankha, which creates a gentle flow of air or wind. यहाँ पे सरफेस ऑन द ग्राउंड लेवल जो है वो पूरे चैप्टर में रिफर किया गया है पंखा, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है एक जेंटल फ्लो ऑफ एयर और विंड. However, on a deeper level, it presents the changes that have taken place over the time in the use and importance of पंखा. और जब हम यहाँ पे इसके डीपर लेवल में जाते हैं तो वो हमें ये बताता है कि ओवर द टाइम जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंस है पंखा का वो किस तरीके से चेंज किया गया है। मतलब जब यहाँ पे हम लोग पुराने टाइम की बात करें तो हमारे पास प्लम्ड फैन आते थे। प्लम्ड फैन मतलब जो हाथ से हवा करने वाले होते थे। बट ओवर द टाइम जैसी टेक्नोलॉजी है तो हमारे सीलिंग पे जो है वो फैंस लगने चालू हो गए। तो वो यहाँ पे इसका डीपर मीनिंग में कैरी करेगा। यहाँ पे वही बताया गया है, इन द अर्ली टाइम्स पंखास वेयर द एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ एंड वेयर यूज्ड इन द होम्स टेम्पल्स एंड रॉयल कोर्ट्स फॉर कूलिंग पर्पसेस। यहाँ पे बोला गया है कि जब यहाँ पे एसेंशियल पार्ट था पंखा, उसको हम लोग होम टेम्पल रॉयल कोर्ट्स में कूलिंग पर्पस के लिए उसको यूज करते थे। बट विद द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक इलेक्ट्रिक फैंस एयर कंडीशंस, their practical use has reduced. बट जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फैंस और एयर कंडीशनर आए तो उसका जो प्रैक्टिकल यूज है पंखा का वो कम होने लगा। टुडे दे आर मोस्टली सीन एज अ डेकोरेटिव एंड आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट। और आज के टाइम पे हम लोग जो पंखे हैं पंखाज है उनको हम लोग डेकोरेटिव और एज एन आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। Thus, the title highlights both the literal wind created by pankhas and the metaphoric winds of transformation in culture. यहाँ पे ये जो winds of changes है जिसमें यहाँ पे जो विंड है वो ट्रांसफॉर्म की जाएगी कि हमारा जो कल्चर है ट्रेडिशनल और लाइफस्टाइल है वो किस तरीके से यहाँ पे चेंज किया गया है। इन इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द नीड फॉर चेंज इन पीपल्स माइंडसेट टू प्रिजर्व दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। और यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया गया कि जो पीपल का माइंडसेट है कि हमारे जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उनको किस तरीके से प्रिजर्व करना है। चलिए चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। The structure and design of pankhas are testimony to their culture. Identify the region. Support your answer with the two examples. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्ट्रक्चर और डिजाइन है पंखास के वो यहाँ पे हमारे कल्चरल आइडेंटिटी के टेस्टिमनीज है और उस रीजन को वो डिफाइन करते हैं। वो चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको दो एग्जांपल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पे क्या कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप? The statement is true because the design, material, and decoration of pankhas clearly reflect the cultural and traditional of different regions. यहाँ पे पंखे का डिजाइन है, मटेरियल है, उसका डेकोरेशन है, वो यहाँ पे जिस रीजन का वो पंखा है उसके रीजन को वो आइडेंटिफाई करता है, उसके ट्रेडिशंस को वो बताता है। तो यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल का देखेंगे जिसमें सबसे पहले हमारे पास राजस्थान आएगा, दूसरा यहाँ पे गुजरात आएगा। देखिए, फर्स्टली इन राजस्थान पंखाज आर मेड यूजिंग जरदोजी वर्क। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान में पंखा जो है वो जरदोजी वर्क से बनाया जाता था और यहाँ पे विच रिफ्लेक्ट द रॉयल एंड रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ द रीजन। और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करता था जरदोजी वर्क कि वो वहाँ के रॉयल और रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज है उस रीजन का। द यूज ऑफ गोल्ड थ्रेड एंड इंटीग्रेट पैटर्न शोज। इंटीग्रेटेड मतलब जो छोटे छोटे माइनिंग पैटर्न्स है उसको वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड थ्रेड में वो बनाया जाता था। शोज द ग्रैंड्योर एसोसिएट विद द राजस्थानी कल्चर।
और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता था उनके राजस्थानी कल्चर को। सेकेंड है यहाँ पे गुजरात के बारे में। सेकेंडली इन गुजरात पंखास आर डेकोरेट विद द मिरर वर्क, बीड्स एंड कलरफुल थ्रेड्स। यहाँ पे जो गुजराती पंखा था वो किस तरीके से बनाया जाता था कि उसमें मिरर वर्क होता था, छोटे छोटे बीड्स लगे हुए होते थे और कलरफुल थ्रेड्स के संग उसको बनाया जाता था। These designs represent the vibrant and lively folk tradition of the region, especially the craftsmen of Kutch। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि वो रिप्रेजेंट करते थे डिजाइन उसके वाइब्रेंट और कलरफुल ट्रेडिशंस को उस रीजन के, और उसमें भी स्पेशली किसको पॉइंट आउट किया है, कच्छ वर्क को पॉइंट आउट किया है। ठीक है, एंड these examples prove that each region gives its own cultural identity to पंखास through unique designs and materials। ठीक है, आई होप आपको सेकंड वाला जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, evaluate how balancing traditional craftsmanship and innovative design can help preserve पंखा। यहाँ पे बोला गया है कि हमारे जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है और जो भी इनोवेटिव डिजाइन है उनको किस तरीके से बैलेंस करके हम लोग पंखा को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आप आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंसिंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप with the modern innovation is essential for survival of Pankha. If artisans continue to follow only odd design, the craftsmen lose relevance in today's fast changing world। यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर जो आर्टिशियन है वो अपने ओल्ड डिजाइन पे ही काम करते रहे, उसी को फॉलो करते रहे, तो ये जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है ये उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं होगा, रिलेवेंस नहीं होगा। रिलेवेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। On the other hand, completely adoring tradition may destroy its cultural value। और अदर हैंड जो है वो उससे कल्चरल वैल्यूज को जो है वो completely में भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। And by combining both, artisans can create product that culturally rich as well as appealing to the modern buyers। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आज के टाइम पे हमारे इनोवेटिव डिजाइन के संग जो है वो ट्रेडिशनल को प्रिजर्व करके रखना जो है वो यूजफुल होगा कि हम लोग जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको वो प्रिजर्व करके रख सके। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए गए, using traditional techniques with the new colors, patterns and utility based design can increase demand। यहाँ पे कल्चरल टेक्निक्स को यूज करते हुए हम लोग उसके न्यू कलर्स में, पैटर्न्स में चेंज कर दे तो शायद उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। एंड दिस बैलेंस हेल्प्स इन कीपिंग द कल्चरल हेरिटेज अलाइव, अट्रैक्टिंग यंगर जनरेशन, एक्सपांडिंग मार्केट एंड कमर्शियल वैल्यू को वो इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। How can पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स हेल्प प्रिजर्व दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। यहाँ पे पंखा मेकिंग जो वर्कशॉप्स है वो किस तरीके से प्रिजर्व कर सकती है हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट को, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे जो है वो क्या से हम लोग वर्कशॉप्स में जो है वो पंखा की इम्पोर्टेंस बता सके, उसके कल्चरल हेरिटेज के बारे में बता सके, ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पे आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है वो उसके लिए बता सके हम लोग उसको कि किस तरीके से पंखा जो है वो यहाँ पे सिर्फ एक फैन का काम नहीं करता, वो यहाँ पे हमारे कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशंस को भी डिस्प्ले करता है। तो आप आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स प्ले अ important रोल इन प्रिजर्विंग दिस ट्रेडिशन क्राफ्ट। These workshops create awareness among people about the history, importance and artistic value of पंखा। ये जो वर्कशॉप्स है ये इंक्रीज कर सकती है अवेयरनेस पीपल के अंदर regarding their history, importance and artistic value of pankhas ke। They also provide practical learning opportunity where participant can learn the techniques directly from the skilled artisans। और यहाँ पे वो जो वर्कशॉप है वो डायरेक्ट स्किल्ड आर्टिशियन से जो है वो यंगर जनरेशन को या जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट है उसको वो डायरेक्टली सिखा सकें। दिस हेल्प्स इन पासिंग द क्राफ्ट फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे मोर ओवर वो जो वर्कशॉप्स है वो प्रमोट कर सकती है उस आर्टिशियंस के वर्क को, इंक्रीज डिमांड फॉर हैंडमेड प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिशियंस टू अर्न अ लिवलीहुड। एज अ रिजल्ट, वर्कशॉप्स नॉट ओनली प्रिजर्व द क्राफ्ट बट ऑल्सो सपोर्ट द आर्टिशियन इकोनॉमिकली एंड सोशली। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर में इस तरीके से लिख सकते हो। चलिए, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज सेलिब्रेटिंग पंखास बेनिफिट आर्टिशियंस एंड द क्राफ्ट। किस तरीके से पंखा का जो सेलिब्रेशन है
मतलब उसका प्रिजर्वेशन या उसके बारे में बताना जो है वो बेनिफिट करता है आर्टिशियंस और क्राफ्ट दोनों को। तो आप आंसर में ऐसे लिख सकते हो, सेलिब्रेटिंग पंखास थ्रू एग्जीबिशंस, फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट हेल्प्स इन रिविविंग इंटरेस्ट इन हिज ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। यहाँ पे हम लोग जो है वो फेस्टिवल में, एग्जीबिशन में, कल्चरल इवेंट में उसको डेवलप कर सकते हैं इंटरेस्ट को, कि हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसके रिलेटेड। When people appreciate and recognize the beauty and effort behind these handcrafted items, their demand increases. और जब यहाँ पे पीपल्स जो है वो उनकी ब्यूटी और एफर्ट के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है। और यहाँ पे कि डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे आर्टिशियंस को किस तरीके से, प्रोवाइडिंग बेटर इनकम अपॉर्चुनिटी से, गिविंग रिकॉग्नाइजेशन टू देयर स्किल्स, जब यहाँ पे उसका अप्रिसिएशन होगा, encourages them to continue their work। अगर यहाँ पे उनका अप्रिसिएशन ही नहीं होगा, लोग उनको जानेंगे ही नहीं, तो वो उनका मन ही नहीं करेगा कि उस चीज को वो आगे कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे एक उनको एनकरेजिंग मिलेगा, एक उनको मोटिवेशन मिलेगा उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। एट द सेम टाइम it preserves the cultural heritage by keeping the traditional alive in the modern society. Thus, celebration acts as a bridge between the traditional and contemporary एप्रिसिएशन। ठीक है, आप आंसर को इस तरीके से लिख सकते हो। मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द यूज ऑफ पंखास मेनली फॉर डेकोरेशन रिफ्लेक्ट चेंजिंग कल्चरल रूल्स। यहाँ पे पंखा को यूज करते हुए जो ऑथर है उन्होंने किस तरीके से बताया है कि हमारे जो कल्चरल रूल्स है वो किस तरीके से चेंजेस हुए हो रहे हैं उसमें। तो आप आंसर में ऐसे लिख सकते हो, द शिफ्ट ऑफ पंखास फ्रॉम फंक्शनल ऑब्जेक्ट टू डेकोरेटिव आइटम्स क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग कल्चरल रोल इन मॉडर्न इंडिया। यहाँ पे पंखा जो है वो पहले एक यूजफुल आइटम था, एक फंक्शनल ऑब्जेक्ट था, बट अब जो पंखास है वो यहाँ पे एक डेकोरेटिव आइटम बन चुका है, जो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से इंडिया जो है वो मॉडर्न बन रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे कल्चरल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। Early, pankhas were necessary for everyday cooling, but now they are mostly used as decorative and artistic piece due to technology and advancement। यहाँ पे पंखास जो है वो पहले एवरीडे कूलिंग के लिए टेम्पल, रॉयल कोर्ट्स, हाउसेस में यूज किए जाते थे, बट अब जिस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ चुका है तो वो यहाँ पे एक आर्टिस्टिक और एक डेकोरेटिव पीस बन चुका है। दिस चेंजेस शोज दैट मॉडर्न लाइफस्टाइल हैज रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल टूल्स। मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो डिपेंडेंसी उसने कम कर दी है ट्रेडिशनल टूल्स के ऊपर। कल्चरल आइटम्स आर नाउ वैल्यूड फॉर एस्थेटिक देन यूटिलिटी। यहाँ पे कल्चरल आइटम्स जो है वो एस्थेटिक दिखाने के लिए यूज किया जाता है, उसके यूजफुलनेस के ऊपर नहीं। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आर अडेप्टिंग टू न्यू रोल्स इन सोसाइटी। और ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो है वो यहाँ पे न्यू रोल्स जो है वो सोसाइटी के वो अडेप्ट करते हैं। although their practical use has declined, उनका जो practical use है वो declined हो चुका है और वो convert हो चुका है एक decorative item में, their cultural and artistic importance has increased. The transformation highlights how tradition evolved with time while still retaining their identity। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट होते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका मैंने पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।